हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक का 9th चैप्टर है जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। ये चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस चैप्टर में जो है ना, ये चैप्टर है यानी कि हमने पहले गति के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में बल तथा गति के नियम। यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है या किसी वस्तु पे जो बल लग रहा है ना, तो वो कुछ नियमों का पालन करती है। यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है और बल लग रहा है ना, तो उन पे कुछ नियम लागू होते हैं कि इस नियम से वस्तु गति करेगी, इस नियम से इस पर यह बल लगेगा। तो उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गति के स्टूडेंट 3 नियम होते हैं जो न्यूटन ने दिए थे, गति के 3 नियम। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बारी बारी से इन तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला नियम है गति का पहला नियम, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल दो इसको। न्यूटन का पहला नियम बोल दो या गति का नियम, गति का पहला नियम बोल दो, एक ही बात होती है। तो गति का पहला नियम क्या होता है कि गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ। देखिए कह रहा है गति का जो पहला नियम होता है ना, उसके अनुसार होता है कि कोई वस्तु विरामावस्था का मतलब होता है विरामावस्था में, कोई वस्तु विरामावस्था में, इसका मतलब हो गया वो उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो उसको विरामावस्था में बोलते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में या सरल रेखा पर एक समान गति कर रही है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर एक समान गति कर रही है। मतलब एक समान गति का मतलब यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है ना, उसको एक समान गति बोलते हैं स्टूडेंट। यानी कि कोई वस्तु, मान लेते हैं कोई कार है, कोई कार सीधे रोड पे, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और वो उससे स्पीड ना तो कम हो रही है उससे ना ज़्यादा, यानी कि हर एक समय पे वो लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, सीधे रोड पे जरा स्ट्रेट पाथ पे, यानी कि वो सरल रेखा पर एक समान गति कर रही है। उस कार को हम कह सकते हैं कि वो एक समान गति में है। तो देखिए दोबारा से देखिए, कोई वस्तु विरामावस्था में या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में है ना, तो वो तब तक रहती है, यानी कि वो तब तक विरामावस्था या एक समान गति में रहती है। कब तक है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। असंतुलित बल क्या होता है स्टूडेंट, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु पर क्या करते हैं, 2 बंदे बल लगा रहे हैं, एक तो इस तरफ लगा रहा है वो ए है, एक इस तरफ खींच रहा है ये बी है। ठीक है, तो अगर ये ए भी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन बल लगा रहा है, बी भी 10 न्यूटन बल लगा रहा है, तो ये बॉक्स जो है ना, वो ना तो इधर आ रहा है ना इधर गति कर रहा है, जहां था वहीं रहता है। यानी कि इसको तो बोलते हैं संतुलित बल स्टूडेंट। ठीक है, जैसे रस्सा कस्सी के गेम में होता है। रस्सा कस्सी गेम में अगर रस्सा ना तो इधर उस तरफ जा रहा है ना रस्सा इस तरफ आ पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों टीमें जो है ना वो एक जैसा बल लगा रही है, तो वो रस्सा हिल नहीं पा रहा। तो उस तरह का बल जो होता है ना वो संतुलित बल होता है। अब दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल कौन सा होता है, अगर दोनों में से दोनों का बल जो है ना अलग अलग हो। जैसे ये जो है ना, ये 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो जो बी वाले हैं ना वो इससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाते हैं, यानी कि 11, 12, 13, यानी कि मान लेते हैं 12 न्यूटन बल लगाते हैं, तो ये जो बक्सा है वो इधर बी की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। इसका मतलब ये जो बल लग रहा है वो क्या, कौन सा बल लग रहा है, असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब ए और बी दोनों टीम में है ना, वो यानी कि उनका बल जो है ना अलग अलग, एक टीम कम बल लगा रही है एक ज़्यादा, और बक्सा किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ गति करना स्टार्ट कर देगा, जिस तरफ बल ज़्यादा लग रहा है। तो कोई भी वस्तु होती है वो संतुलित बल जब लगता है उस पर तो वो विरामावस्था में ही रहती है, जबकि उस पर अगर कोई असंतुलित बल लगता है ना तो वो गति करना स्टार्ट कर देती है। और किस तरफ, जिस तरफ ज़्यादा बल लग रहा है, यहाँ बी टीम ज़्यादा बल लगा रही है तो बक्सा बी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये असंतुलित बल जो है वो होता है। तो समझ में आया ना क्या होता है। गति का पहले नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति कर रही है ना, तो वो विरामावस्था में रहेगी और एक समान गति ही करती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। ये जो गति का पहला नियम है स्टूडेंट, इस गति के पहले नियम में ये जो चीज़ बताया ना कि कोई विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहेगी सरल
रेखा पर एक समान गति करिए तो वो एक समान गति ही करती रहेगी। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। जो पहले नियम के अंदर ही एक दूसरा नियम, पहले जो गति का पहला नियम है इसके अंदर एक दूसरा नियम भी आपको मिलता है जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होता है, यानी कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, अगर वो एक समान गति कर रही है तो एक समान अवस्था में गति करती रहेगी। कब तक, तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे या संतुलित बल कार्य। अभी देखिए, जैसे हमने गति का पहला नियम पढ़ा, पहले नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, एक समान गति से गतिशील है तो वो एक समान गति से गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। तो ये जो गुण है ना, किसका, वस्तु का, कौन सा गुण, की वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गतिशील, एक समान गति से गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी। ये जो गुण है किसका, वस्तु का, इस गुण को कहते हैं जड़त्व। तो हमारे पास नया नियम आ जाता है कि कौन सा, जड़त्व का नियम। इसीलिए जो गति का पहला नियम है ना उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं स्टूडेंट। गति का पहला नियम बोल दो, न्यूटन का पहला नियम बोल दो, जड़त्व का नियम बोल दो, एक की बात होता है। तो जड़त्व का नियम क्या होता है, किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण, उस वस्तु का वह क्या है, एक प्राकृतिक गुण है, यानी प्रकृति का दिया हुआ गुण है। कौन सा, जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में जो क्या करता है, विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो जड़त्व कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जिसके कारण ये अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। अगर इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाएगा, अगर विराम अवस्था तो इसको गति में लाने की कोशिश करेंगे, या जो गतिशील है उसको विराम अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसका अवस्था का विरोध करेंगे ना, अवस्था में हम परिवर्तन का विरोध करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व जो होता है ना किसी वस्तु का, उसको वस्तु के द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व ज़्यादा है, वस्तु का द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम है स्टूडेंट। और जो जड़त्व होता है ना वो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विराम अवस्था का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। जैसे विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे, यानी कि इसको जब गति में लाने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध होगा तो वहाँ यानी कि एक जड़त्व काम करता है। कौन सा, विराम अवस्था का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको विराम अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन का विरोध होगा, तो यहाँ एक जड़त्व होगा जिसका नाम देंगे गति का जड़त्व। अगर कोई वस्तु किसी एक दिशा में जो है गति करे और उसकी दिशा बदलने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तो विरोध होगा, और जिसका नाम है दिशा का जड़त्व। यानी कि कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये जड़त्व। जैसे पहला विराम अवस्था का जड़त्व होता है, तो यानी विराम अवस्था का जड़त्व का मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर इसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो विरोध होगा, यानी कि जड़त्व उत्पन्न होगा, विराम अवस्था का जड़त्व। जैसे कोई बस जो है ना, क्या होता है जब अचानक बस चलने पर, अगर हम बस में बैठे हैं और बस अचानक एकदम से चल पड़ती है तो हमें इस तरह पीछे की तरफ झटका लगता है स्टूडेंट। तो ये किस तरह से होता है, पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है, क्योंकि बस जो है वो विराम अवस्था में थी, बस के अंदर हम बैठे थे, हम भी विराम अवस्था में थे, यानी कि हमारा जड़त्व था विराम अवस्था जड़त्व। अब जैसे ही बस स्टार्ट हुई, आगे चलने लगी, गति करने लगी, यानी कि बस पे क्या लगा, बल लगा। किसने लगाया, बस के अंदर जो इंजन होता है उससे बस पे बल लगता है और बस चलने लग जाती है, गति करने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो क्या करने की कोशिश करती है, हमारी जो बॉडी है वो यानी कि विराम अवस्था में और विराम अवस्था में रहने की कोशिश करती है, यानी कि यहाँ यही रहने की कोशिश करती है। लेकिन जो बस होती है वो अचानक आगे चल पड़ती है तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। तो ये वाला जो जड़त्व होता है ना, इसको बोलते हैं विराम अवस्था का जड़त्व। ये इसका एग्जाम्पल है। या आपके पास क्या होता है, कोई हैवी दरी या जो चादर होती है उसको क्या करते हो, कभी कभी आप दोनों तरफ से पकड़ के, और उसके अंदर अगर धूलकण है उनको निकालने के लिए क्या करते हो, एक स्टिक का यूज करते हो, और वो स्टिक से इस तरह से उस दरी को पीटते हो, तो जितने भी धूलकण है वो बाहर आ जाते हैं। उनका रीजन क्या होता है, जैसे आपके पास ये दरी है, तो ये दरी जो है ना वो यहाँ इस तरह से विराम अवस्था में, एक उस तरफ एक बंदे ने पकड़ रखी है, एक इस तरफ विराम अवस्था में, उसके दरी के अंदर जितने धूलकण है वो भी क्या है, विराम अवस्था में है। अब क्या होगा, जैसे आप स्टिक का यूज करते हो, स्टिक से इस तरह से पीटते हो, तो दरी पर क्या लगता है, बल लगता है, जिसके कारण दरी क्या हो जाती है, विराम अवस्था में से थोड़ी सी गतिशील, यानी कि जैसे उस पर स्टिक लगती है तो इस तरफ
आगे की तरफ जाती है, जबकि उसके अंदर जो धूलकण है चिपके हुए वो वहीं पर विरामावस्था में रहने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो है जैसे दरी थोड़ा आगे चले जाएगी वो वहीं रहने की कोशिश करेंगे और वो जो है नीचे आ जाएंगे, यानी कि धरती पर गिर जाएंगे और आपका जो दरी या चादर है उसके अंदर से धूलकण निकल जाते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है विराम अवस्था का। या फिर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कोई वृक्ष है, किसी वृक्ष को जोर जोर से हिलाने पर उसके जो फल है ना वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे आपके पास कोई वृक्ष है, यानी कि मान लेते हैं कि सेब लगे हैं किसी पेड़ पे, तो सेब को जैसे ही पेड़ को हिलाएंगे तो सेब जो है टूट कर नीचे गिर जाएंगे। रीज़न देखिए, जैसे ही पेड़ को हिलाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उस वृक्ष को हिला रहे हैं का मतलब ये हो गया कि उसकी जो टहनियाँ हैं वो एकदम से गतिशील हो जाती है। पहले विराम अवस्था में थी, एकदम से सारी की सारी गति करने लगती है। गति करने लगती है तो आपका जो फल होता है ना वो क्या करता है, जड़त्व के कारण पहले विराम अवस्था में था, अब भी विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है। यानी कि उसकी जो टहनी है वो तो वाइब्रेशन के कारण, यानी कि वृक्ष को जब हिलाया तो वो तो दूर जाने की कोशिश करती है और जो फल है वो यहीं रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण उस टहनी और इसके बीच में क्या लगता है, फोर्स, यानी कि वो यहीं रहने की कोशिश करता है, ये इधर जाने की, टहनी जो इधर जाने की कोशिश करती है, जिसके कारण जो है ना आपका जो फल है वो वृक्ष से नीचे गिर जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है इसके बाद गति का जड़त्व। दूसरा जड़त्व है गति का जड़त्व, यानी कि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया, अगर कोई आप बस में बैठे और बस जो है लगातार गतिशील है, गति कर रही है और अचानक बस को ब्रेक लेने पड़ जाते हैं, अचानक से ब्रेक लगते हैं तो एक क्या, जैसे ब्रेक लगते हैं आपको एकदम से आगे की तरफ झटका लगता है, इस तरह से आगे जाते हो। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि आपकी बस गतिशील थी, आप उसमें बैठे थे, आप भी गतिशील थे। तो जैसे ही, यानी कि जड़त्व जो है वो कौन सा था, गति का जड़त्व था। अब आप गति में, आपकी बॉडी जो है वो गति में और गति में रहने की कोशिश करती है, लेकिन जो बस होती है बस पे जो क्या करता है, ब्रेक, यानी कि फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, जिससे बस की गति धीमी हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो गति में रहने की ही कोशिश करती है। इसलिए बस रुकने के बावजूद आप जो है इस तरफ आगे की तरफ जाते हुए आगे की तरफ झटका लगता है, आगे की तरफ धक्का लगता है। तो ये था गति का, ये एग्जाम्पल गति के जड़त्व का। तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है, यानी कि कोई वस्तु एक दिशा में जा रही है ना तो वो उसी दिशा में जाने की कोशिश करती है। जब उसकी दिशा बदलने की कोशिश की जाती है तो यानी कि एक जड़त्व काम करता है, दिशा का जड़त्व। जैसे आप बस के अंदर बैठे हो और बस जो आपकी गतिशील है, अचानक आपकी बस को टर्न लेना पड़ जाता है थोड़ा सा इस तरफ। जब आप बस का इस तरफ टर्न लेते हो ना, एकदम से बस इस तरफ लेते हो तो आपको धक्का लगता है और इस तरफ धक्का लगता है, यानी कि बस इस तरफ टर्न ले रही है तो आपको धक्का इस तरफ लगेगा। ये धक्का इसलिए लगा है क्योंकि आप जो है बस में बैठे थे, बस गतिशील थी, आप भी गतिशील थे और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गतिशील थे, इस मान लो सीधा जा रहे थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे और अचानक से बस ने क्या किया, अचानक से अपना जो दिशा है वो क्या कर लिया, चेंज कर लिया। लेकिन आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, उसी दिशा में गति करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण आपकी बस जो अगर इधर एकदम से इधर टर्न ले लेती है फिर भी आप इस तरफ झटका लगता है, यानी कि आप उसी दिशा में जाने की कोशिश करती है आपकी बॉडी। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हो गया दिशा का जड़त्व। तो ये था स्टूडेंट आपका गति का पहला नियम और जड़त्व का नियम। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, समझ में आए अच्छे से, तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।